हेलो दोस्तों, रेस्पी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लड प्रूफ स्मार्ट विलेज के बारे में देखेंगे। देखिए, कभी भी हम लोग कंस्ट्रक्शन अगर स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग फ्लड से और आने वाले प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं, यानी कि वी कैन प्रिवेंट द एनी डिजास्टर। सो फ्लड प्रूफ स्मार्ट विलेज, बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर द फ्यूचर। जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे वो कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ को एब्जॉर्व कर पाएगा, उस चीज़ को प्रिवेंट कर पाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर एबल टू प्रिवेंट द फ्लड और एनी डिजास्टर। इनोवेटिव सोल्यूशन कम्बैटिंग ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी पावर टू द क्लाइमेट। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं जो कि एक चैलेंजेज है कि आप नए इनोवेटिव आइडियाज के तरह आएँ और एक स्मार्टली वर्क करें। सो द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ फ्लड टू रूरल कम्युनिटी। तो जो रूरल कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं जो रिवर्स वगैरह है, अगर रेनी सीजन है वहाँ पे ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी, उस पर ज़्यादा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्यों आखिर जो पॉलिसीज है वो फेल हो रही है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से फेल हो रही हैं, या उस तरीके का हम लोग मैकेनिज्म बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे वो वर्क करना चाहिए था। सो ये ग्लोबल क्राइसिस है। इन 2022 अ कैटास्ट्रोफिक फ्लड डिजास्टर प्लेस द 33 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान लोन। सो कहीं ना कहीं जो भी आपका रिवर सराउंडेड सिटीज है, विलेज हैं, तो वो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग को यही देखना है कि वो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इंट्रोड्यूसिंग द स्मार्ट विलेज कंसेप्ट, अगर आप एक जो लेयर है, यानी कि जहाँ पे जो जिस हाइट तक आपका फ्लड आ रहा है उसके ऊपर तक कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिससे कि आप फ्लड को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। स्मार्ट विलेज इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लोकल नॉलेज टू क्रिएट फ्लड एडेप्टिव। सो इंडिजिनस बिल्डिंग, जो घरों के जो डिजाइन है वो इंडिजिनस होना चाहिए। कितना लेवल तक आपका वाटर आ जाता है, उसको कहाँ तक प्रिवेंट किया जाए। तो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक अडेप्टेड फॉर मॉडर्न रेजिलियंस। तो उस तरीके से हम लोग को एक हर एक चीज़ को मेजरमेंट के साथ आगे बढ़ना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट। तो वी हैव टू वर्क फॉर द फ्लड मैनेजमेंट, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रीज वगैरह ज़्यादा आपको प्लांटेशन करने होंगे जो कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। सो कहीं पे भी अगर प्रिवेंशन रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे बच सकते हैं। कम्युनिटी पावर, लोकल पार्टिसिपेटेड इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी वहाँ पे लोकल पीपल हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डैम बना सकते हैं, वाटर रिजर्वायर बना सकते हैं, बड़े बड़े वाटर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो उस तरीके से अगर जो भी वाटर आ रहा है इनफ्लो, उसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई, और वो वाटर को यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर आप बच सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं केस स्टडी, पाकिस्तान रोटरी व स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। इनोवेटिव डिजाइन हो गया था, जिन्होंने मोहम्मद फैज किदवई एंड यास्मीन लारी ने किया था, जो कि एक हाइट पे बम्बो ट्री बना के उन्होंने एलिवेटेड होम्स का डिजाइन किया था। अब है स्केलेबल मॉडल, क्या एक लार्ज नंबर पे स्केल किया जा सकता है। तो 20 विलेज विथ 100 फैमिली ईच बाई 2024 का टारगेट। एंड कम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, सो फ्लड रेजिलियंस हेल्थ सेंटर। अब फ्लड आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, मेडिसिन, फूड, सो मेनी थिंग्स हैव टू टेक केयर ऑल टुगेदर। तो वहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि वी हैव टू मेक द स्मार्ट विलेज। सो लाइक मशीन लैंग्वेज, जितना भी तरीके का एआई, वो हम लोग क्विकली रिस्पॉन्स सिस्टम की तरह काम कर सकता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एक्ट करके वहाँ पे इजिली क्या कर सकता है, एक सोल्यूशन स्मार्टली प्रोवाइड कर सकता है। सस्टेनेबल मटेरियल, कार्बन न्यूट्रल लोकली सोर्स मटेरियल प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी विद पैसिव कूलिंग बेनिफिट। तो हम लोग को यही देखना है कि स्मार्टली विलेज की तरह काम करना है, जो कि वाटर को क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इकोनॉमी। सो क्लाइमेट देख सकते हैं आप, वाटर को क्या कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। सो क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, ग्रीन जॉब एंड which will diversify the water, so we can see the this thing will work for the smart adaptation। स्मार्ट स्ट्रोम वाटर सिस्टम टेक्नोलॉजी। तो पहले ही नेचर अगर हम लोग को कुछ इंडिकेशन देता है, जैसे कि अगर आपका जो समर सीजन है उसके बाद हम लोग को रेनी सीजन आ रहा है, तो उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन द न्यू प्रॉब्लम कमिंग, सो वी हैव टू प्री एक्टिव। सो अगर हम लोग पहले एक्टिव होके वहाँ पे काम करते हैं तो वहाँ से वाटर को रिजर्वायर में
क्या करो, उसको कलेक्ट कर लो। तो उस तरीके से हम लोग को जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज और लर्निंग, एडवांस एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज द फ्लड वाटर कंट्रोल एंड रीयूज इन रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री में काफ़ी वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर में वाटर चाहिए, तो जहाँ पे भी डिजर्ट है वहाँ पे वाटर की क्राइसिस है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं और चेंज करा सकते हैं। डायनेमिक एडेप्टेशन सिस्टम एडजस्ट टू एक्सट्रीम वेदर पैटर्न ऑटोमेटिकली। अर्बन ग्रीनिंग रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट while increasing green spaces. So success in Adelaide, case study in Adelaide, so many things are going on. So we have to diversify the process. The role of ICT, community engagement, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी जो भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो तीनों चीज़ अगर प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो तो वहाँ पे हम लोग को यही देख सकते हैं कि वी कैन मेक द बेटर विलेज। सो यहाँ पे बेटर विलेज ये भी हो जाता है कि देखिए जो इंफॉर्मेशन सपोज करिए मिली और कम्युनिकेशन स्प्रेड हुआ, गवर्नमेंट बॉडी, लोकल पीपल, यहाँ पे देर आर सो मेनी फ्लड वाटर कमिंग, सो वी हैव टू मूव इन अदर पार्ट ऑफ द सिटी, सो वी कैन प्रिवेंट इट। डिजास्टर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द क्विक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे दोस्तों कि क्विक कम्युनिकेशन से हम लोग डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ रियल टाइम फ्लड अलर्ट सेव्स, और रियल टाइम में अगर हम लोग फ्लड को अलर्ट सेव कर सकते हैं तो हम लोग को ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन स्ट्रांगली हो जाने से फ्लड से जो भी क्राउड है जो उनको प्रॉब्लम हो सकते थे उनको बचाया जा सकता था। को डिजाइन सोल्यूशन टेलर द टू द को कंटेक्स्ट, लाइक ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि हर एक पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो उससे क्या हो जाता है, आपको स्मार्टली वर्क कर सकते हो। क्लाइमेट डाटा एसेस, सो हम लोग को ये भी जानना होगा कि जो भी डाटा मिल रहा है, इनपुट जितने पैटर्न का, वेदर का, और जहाँ से भी वाटर इनपुट हो सकता है, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, उसको एसेस करके एक रेगुलेटरी बॉडी बना को कि हाँ यहाँ पे ये यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो सकता है एक्यूमुलेट, तो हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव गवर्नेंस, इक्विटी, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आती है और सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि नहीं यहाँ पे दिस मैकेनिज्म हैव टू फॉलो इन दिस स्टेट, नदर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, सदर्न स्टेट, अकॉर्डिंगली द डिमांड, or we can follow. So information of the communication technology enhance the participatory decision making while fostering gender equality. And local governance empower the community, create solution, respect the agroecological culture identity. Now overcoming challenges, financing and sustainability, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसे की। अगर आपके पास मनी है so you can like save so many things like your belongings and your like whatever the costlier items. So when the flood come, it's all about like management. Like if you have good management, so you can create long wall, huge wall, or water dams, or barricades, so prevent the water. So if you have money, so you can like make your life sustainable, or you can make the design such a smart pattern, so like less you will get trouble or fear, means face trouble. So that is why overcoming challenge financially, financial finance and sustainability, breaking the aid dependence cycle. So like we are totally depend on the government will give the aid support. So when the people are aware, when the people are vigilant, where the people are so much alert, so they can build their own pattern so that they can prevent. So international aid are often as comes with a loan, burdening the vulnerable economy, like they don't have money, or again you are government borrowing other fund as a loan, so it will again create trouble for longer term. A smart village leverage cost, leverage local resources, international partnership for sustainable funding, local resource. So basically when the people aware themselves and they help themselves and they can create own solution, so it will be financially also good and long term also very easy. Sustainable mechanism, indigenous material and labor reduce cost dramatically, because if the indigenous people, local people gather together, build the dam, diversify the water, then it will easy solution. Targeted sponsorship,
and cultural appropriate. Basically, we have to focus on the local people. So if the local people are so much aware, alert about the if the flood coming this month, what the things we have to follow, so they can prevent it. Vision for the future: a scalable flood proof rural community. So global expansion, smart village model adapt in diverse flood prone region worldwide. Holistic integration, climate smart agriculture, resilience infrastructure, innovation of village become the center of sustainability. Basically we have to take care of such a way that like what are the various things we have to follow, like government policy implementation, how much money for the rural development they have, and what the barricades they can follow, what the policy they can adapt, and what the various things to do to prevent, like forestation, they like plant so many trees near around the village so they can prevent the water. So like this dam generation creation, channelization of water, so these are the things that they have to follow so they can prevent the large impact of the water flood. So building flood resilience, start with the smart village, protect vulnerable population, transformative solution, millions at risk, combine tradition, innovation, ancient wisdom meets the modern technology. So whatever the wisdom we have, so we can utilize it and we can prevent the flood, empower community, local voices, drive lasting change. So together we can scale the solution, safeguard millions and build sustainable future where no community is left behind floods. Okay, these are the things. So you can discuss with us, like these are the college project or school project or any project you want to follow for the any competition. We will guide you all through what are the solution, whatever the government policy need to work on it. So basically, fund management or utilization, how you utilize the fund, government policy, how the government make the policies, then vigilance, awareness, how much the communication are you aware, like this thing have to follow. And then like fund manage you will do, then government policy forestation, more you do the plant the forest, then like dams creation, diversification of water. So why the things fail? So basically we have to see like where the government are failing. We have to support the government. We have to work together. When we work together, then there is a positive response in our mind. Everybody working for the solution. So when we work together, then solution in the front of us. So it can prevent the disaster also. So this is all. Thank you so much. Good day.